शुरू करते हैं हम। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, ठीक, इसकी जरूरत हमें कब लगती है उसकी हम बात करते हैं आज के लेक्चर में। जैसे सपोज कीजिए कि रिएक्शन ले लेते हैं हम, कंसीडर ए रिएक्शन। रिएक्शन कोशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कितने टाइप का होता है? क्यू सी और क्यू पी, जैसा कि के सी और के पी होता है। एक रिएक्शन कंसीडर कर लें, कंसीडर ए रिएक्शन, जैसे ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। अगर मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पर इसका ए हो, इसका बी दे रखा है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक कहाँ पर है, खाली जगह कहाँ पर है? सी और डी, फॉरवर्ड में। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फिर जो खाली जगह है वहीं गड्ढा भरा जाएगा। खाली जगह क्या है? फॉरवर्ड। इन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, इसके सी मोल ले लिया, इसकी 0, तो अभी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में, क्योंकि डी अभी बना ही नहीं। अगर मैंने इसका ए ले लिया, 0 ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फिर बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड खाली है। या 0 0 सी और डी ले लें तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ पर मैं 0 ले लूँ, यहाँ ए ले लूँ, यहाँ सी ले लूँ, यहाँ डी ले लूँ, तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ए ले लूँ, बी ले लूँ, यहाँ पर 0 ले लूँ या डी ले लूँ, तो अब कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। लेकिन अगर चारों ही दे रखे हैं, अगर चारों ही दे रखे हैं कि ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, अब कहाँ जाएगी? किस डायरेक्शन में जाएगी? किस डायरेक्शन में जाएगी? देन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। तो क्यू क्या डिसाइड करता है? क्यू बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, बताता है कि रिएक्शन कहां पर जाएगी। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? तो इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हम रिएक्शन कोशेंट को यूज करते हैं। और रिएक्शन कोशेंट जब हम लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, तो क्यूसी और क्यूपी जो लिखते हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही लिखते हैं जैसा कि हम केपी और केसी लिखते हैं। ठीक है? तो ये क्या बताता है? इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक। तो अब जैसे अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, रिएक्शन कंसीडर कर लें जैसे हम कि ए प्लस बी से क्या बन रहा है, मान लीजिए सी प्लस डी बन रहा है। अगर इसके मूल ए दे रखे, इसके मूल बी दे रखे, इसके मूल सी दे रखे, इसके मूल डी दे रखे, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्यूसी निकालेंगे। क्यूसी इक्वल टू क्या हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। या फिर हम क्यूपी निकालेंगे तो क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब क्या करेंगे? देन कंपेयर विथ क्यूसी और केपी, केसी और केपी। तो पहली कंडीशन है कि अगर क्यूसी बड़ा हो तो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए? हमेशा इक्विलिब्रियम में। अब क्यूसी बड़ा हो तो क्यूसी कम करना पड़ेगा, क्यूसी कम करना पड़ेगा ताकि वो केपी के बराबर हो जाए। राइट? केपी के बराबर हो जाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फिर कहाँ जाएगी रिएक्शन? क्यूसी अब हमें कम करना है। क्यूसी कम करना मतलब क्या कम करना पड़ेगा? प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। अरे न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ। क्यूसी क्या है? क्यूसी इक्वल टू हमारा सी इंटू डी डिवाइड बाय में ए इंटू बी, यही है क्यूसी। हमें क्यूसी कम करना, ये कम करने का मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू कम करना, ये वाली वैल्यू बढ़ाना, ये वाली वैल्यू बढ़ाना, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये और भी बढ़ेंगे मतलब कहाँ जाएगी रिएक्शन? कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। तो अगर ए रिएक्शन हमारी दे रखी ए प्लस बी से क्या बना? सी प्लस डी बना। और टी इक्वल टू 0 पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही है। मतलब इसकी वैल्यू x से बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू भी x से बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू x से कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी x से कम हो जाएगी। तो Kc किसके बराबर हो जाएगा? c माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कि अगर क्यूसी की वैल्यू केपी से बड़ी हो, केपी बड़ा है क्यूसी छोटा है, तो हमें करना क्या है? हमें तो एक ही काम करना है, दोनों को बरोबर लाना है। छोटा कर दो। दोनों को तो हम बरोबर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
केपी तो नहीं तो चेंज सी होता को है, बड़ा चेंज कर होगा दो। केसी, हमें केसी बढ़ाना पड़ेगा, तो सी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, यानी ये कम होगा, यानी बी कम होगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट इन डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन हाँ में सर। रिएक्शन होगी, तो अगर ये रिएक्शन ऐसी दे रखी ए प्लस बी से बना है सी प्लस डी, टी इक्वल टू 0 पर ये दे रखा है ए बी और सी और डी, तो टी इक्वल टू टी पर क्या होगा, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, फिर ए फॉरवर्ड में जा रही तो माइनस ये ए एक्स, माइनस हम हो डी गए, ए और सी माइनस प्लस एक्स एक्स और डी प्लस एक्स। हाँ तो यहाँ पर अब केसी क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे सी प्लस ए एक्स प्लस एक्स इंटू डी इंटू डी प्लस प्लस एक्स एक्स बाई डिवाइड ए बाय ए माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स बी इंटू माइनस एक्स। बी माइनस बी एक्स। माइनस क्लियर हो गया ये? हाँ हाँ सर। सर। और थर्ड कंडीशन है कि अगर QC इक्वल टू KP, तो रिएक्शन क्या है फिर, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं? नहीं सर। किसी कोई समस्या? नहीं। नो सर। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिएक्शन कहाँ जाने की कोशिश करती है, इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करती है। क्यों जाती है इक्विलिब्रियम में? क्योंकि इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके? हाँ सर। हाँ सर। यस जब सर। इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगी तो रिएक्शन कोएफिशिएंट टाइम के साथ साथ, देखिए टाइम के साथ साथ वो कहाँ, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया यानी रिएक्शन दोनों इक्वल। इक्वल नहीं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल गई है। हाँ। हाँ ना? हाँ सर। यहाँ पर कोई समस्या नहीं? अब नहीं ऐसा सर। करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है? इसलिए करते हैं स्टेबिलिटी जिससे कि इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमें टाइम और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यू बड़ा है तो रिएक्शन इन बैकवर्ड, और क्यू छोटा है तो रिएक्शन इन फॉरवर्ड। और अगर क्यू और के इक्वल टू है तो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा हाँ अपन सर। क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, हमें कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये रिएक्शन दे रखी है, केपी की वैल्यू इतनी दे रखी है। अगर NOBr, NO और Br2 को मिक्स किया गया है, पार्शियल प्रेशर इतने दे रखे हैं, तो हमें पता करना है कि Br2 कंज्यूम होगा कि फॉर्म होगा, Br2 कंज्यूम होगा कि फॉर्म होगा, यहाँ पता करना है। तो रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन लिखे हम NOBr, NOBr कैसे फाइंड कर लेंगे? डिकम्पोजेस टू फॉर्म NO प्लस 1/2 Br2, सभी गैस हैं। इसकी वैल्यू हाँ। कितनी दे रखी है, 0.5 ATM, इधर कितनी दे रखी है 0.4, इधर कितनी दे रखी है 0.2, तीनों दे रखे, हम क्यों निकालेंगे। तो QP इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 का रूट, यानी 1/2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr। NO की वैल्यू दे रखी 0.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, यानी 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 0.2 का रूट डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, कितना आ गया 0.2 का रूट। QP इतना आया। अब KP कितना गिवन है, KP गिवन है 0.15। अब मुझे बताइए 0.2 का रूट कितना होता है, जल्दी से बताइए 0.2 का रूट कितना होता है। QP बड़ा होगा कि KP बड़ा होगा? 0.14 होगा। है 0.14। अरे यार एक मिनट में सर केपी बड़ा वैल्यू पुट होगा। करने में गलती कर दी, वैल्यू पुट करने में गलती कर दी। यहाँ कितना दे रखा 0.4 दिया हुआ है, कहाँ गया कर्सर, ये 0.4 है क्वेश्चन में, तो ये 0.4 होगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, इक्वल टू बचेगा 0.2 का रूट इंटू 4/5, इतना आ गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.36 आ जाएगा, और KP 0.5 है। तो अब यहाँ पर मालूम है QP बड़ा है और KP छोटा है, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, QP हमें कम करना पड़ेगा, QP कम करना पड़ेगा मतलब प्रोडक्ट कम करना पड़ेंगे, प्रोडक्ट कम करना पड़ेगी, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में जाएगी तो अगर हमें यहाँ पर बैकवर्ड में जाएगी मतलब Br2 कंज्यूम होगा। हाँ सर। यस सर। Br2 विल कंज्यूम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, इतने से हमें सिर्फ ये पता लग गया कि ये कंज्यूम होगा।
तो टी ऐड इक्वल कर टू देंगे। टी इक्विलिब्रियम पर a 0.5 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 0.4 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या 0.2 माइनस एक्स। क्या 1/2 x/2, हाँ भाई राइट। हाँ सर। यस सर अब यहाँ पर हमें केपी मालूम है, केपी इक्वल टू कितना दिया 0.15 दिया, इक्वल टू हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स पार्शियल प्रेशर इसका इंटू रूट ऑफ 0.2 माइनस x/2 डिवाइड बाय 0.5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। प्लस एक्स। हाँ तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, देखो सॉल्व तो नहीं कर सकते, काफी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की Yes, वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनो एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो 0.4 माइनस एक्स हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनो बी आर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 0.5 प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आर टू एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 0.2 माइनस x/2 हो जाएगा। हाँ सर। इतना क्लियर हो गया? यस यस सर। सर ठीक है। अब हमें पता करना है प्रोडक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन ज्यादा किस डायरेक्शन जा रहे हैं उसके बारे में पता करना है, राइट। तो यस सर। उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ाओ। ओके सर। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सॉरी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में जैसे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10⁻³ दे रखी तो हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड में, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में इसका मतलब जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन काफी इक्विलिब्रियम का कम होगा, है ना। यस सर। और के इक्विलिब्रियम, क्योंकि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, और 10⁻³ यानी कहाँ जा रही है रिएक्शन, बैकवर्ड। बैकवर्ड में जा रही है, तो यहाँ पर साइन ऐसा हो जाएगा। और हाँ के सर। इक्विलिब्रियम अगर 1 है यानी इक्विलिब्रियम। हाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगभग दोनों का कंपेरेबल है। तो ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं। नो अगर सर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हम प्रोडक्ट को इतना ज्यादा मान लेते हैं कि लगभग हम रिएक्टेंट को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। और तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्ट थोड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, एक मिनट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूं मैं। आपको ये बताना है यहाँ पर Kp versus Kp value for 3 reactions are these. What will be the correct order of the percentage composition of the product? बताइए। तो Kp क्या होता है, जैसे हमने लिखा A से बना B। अब अगर हमें Kp लिखना है तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A। हाँ सर। अगर Kp की वैल्यू बहुत ज्यादा 1 से, ये तभी पॉसिबल है जब Pb बहुत बड़ा होगा, किससे Pa से, यानी हम क्या हाँ बोल सर। सकते हैं प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा किससे, रिएक्टेंट से। यस सर। ये बात क्लियर हो गई? फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, हाँ। तो सबसे ज्यादा किसके लिए, इसके लिए है। तो हाँ 300 वाले के लिए ज्यादा होगा, उससे कम 20 वाले के लिए होगा, उससे कम 10⁻⁵ वाले के लिए होगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। नो सर सभी को समझ में आ गया? हाँ। हाँ सर हाँ सर। ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना कैसे है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 2a + b टू फॉर्म c + d, t इक्वल टू 0 पर दे रखे 5, 10 और 10 और 15 ये मोल दे रखे हैं, मोल नहीं कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। और सपोज कीजिए Kc की वैल्यू दे रखी है 10, चलो मोल ही ले लो यार, वॉल्यूम अलग दे देता हूँ। वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर दिया है, जल्दी से बताइए रिएक्शन कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, 5/10, 10/10, 10/10, 15/10, क्लियर।
क्यू सी इक्वल टू लिखेंगे, क्यू सी इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर इंटू बी। तो सी की वैल्यू कितनी है 10/10 है, और डी की वैल्यू कितनी है 15/10 है, ए की वैल्यू कितनी है 5/10 इंटू 5/10, और बी की वैल्यू कितनी है 10/10। क्लियर? ये 10 हाँ 10 सर। टन टना टन टन ये कैंसिल हो गए। 5 5 दूना 10, 5 5 3 15 कितना हो गया, और 10 से अच्छा ये तो पहले उड़ गए थे ना। हाँ अच्छा 10 10 पहले उड़ गए, 10 10 ये भी उड़ गए, टन टन टन। तो कितना आ गया, क्यूसी आ गया तुम्हारा कितना 6 आ गया, 6 आ गया। अब केसी बड़ा है मतलब मैं बड़ा हूँ, क्यू छोटा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, क्यू कम करना है। फॉरवर्ड। कम करना है मतलब क्यू बढ़ाना है, फॉरवर्ड। क्यू बढ़ाना है। अभी क्यू कम है तो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी तो अब हम कैसे लिखेंगे, 2a प्लस बी से बना c प्लस डी। तो ये 5 10 10 और 15 ने दिया है t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 2x minus और 10 2x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। एक्स। कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हम यहाँ पर, तो कॉन्सेंट्रेशन 5 माइनस 2x/10 10 माइनस x/10 10 प्लस x/10 15 प्लस x/10। तो अब यहाँ से हम Kc की वैल्यू रखें, Kc इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस x/10 इंटू 15 प्लस x/10 डिवाइड बाय 5 माइनस 2x/10 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस x/10। तो Kc की वैल्यू के वन है, कितनी के वन है, 10 कितनी के वन है 10 थी। तो कैलकुलेट एक्स, एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे हाँ एक्स सर। कैलकुलेट होगा तो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना। देन फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कितना है 5 माइनस 2x/10, ये निकल आएगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 10 माइनस x/10, क्या ये यस निकल सर। आएगा। यस सर। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू 10 प्लस x/10, क्या ये निकल आएगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हाँ। ऑफ डी इक्वल टू 15 प्लस 15 प्लस x एक्स प्लस y बाय 10, ये 10। निकल आएगा। हैप्पी? हाँ yes सर। sir कोई समस्या नहीं? नहीं सर। no sir ठीक है, तो समस्या ले लेते हैं। अब हाँ आते सर। हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टीवी पे लेक्चर देखना शुरू करें। नहीं। ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ मटेरियल। इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटालिस्ट सबसे फ्री है, आत्मा इनसे अफेक्ट नहीं होती। ठीक है। यस सर। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब नेचर ऑफ द या वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री एंड टेम्परेचर दो ही चीजों पर डिपेंड करती है बस। यानी केसी मतलब केसी ना तो प्रेशर से चेंज होता है, ना कॉन्सेंट्रेशन से कितना भी सिलेबस ला दो, ना वॉल्यूम से, ना कैटालिस्ट से, वो दो ही चीजों से होता है। या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करो, या फिर उसका भेजा गर्म कर दो या ठंडा कर दो टेम्परेचर, तो ही केसी चेंज होता है, अदरवाइज केसी चेंज नहीं होता। नहीं होते। ये बात समझ में आ गई। यस सर। जब हम, हाँ इतनी बात क्लियर हो गई। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है हमें, कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। तो वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विथ टेम्परेचर is given by
कहाँ भाग गया अभी, ये बनवाए log base 10 k equilibrium 2 by k equilibrium 1 k equilibrium 1 equal to delta h by 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by t2। यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू किसमें लेना है, एनर्जी के टर्म में। के इक्विलिब्रियम 1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, और के इक्विलिब्रियम 2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ये बात क्लियर। अब यहाँ हाँ, पर ध्यान देना कि एक्सोथर्मिक के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या लेते हैं, Positive। पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर। यस सर। कोई समस्या नहीं, नहीं नहीं सर। लेकिन समस्या तो होनी चाहिए ना, ले लेते हैं। तो देखिए, अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सपोज कीजिए के इक्विलिब्रियम 2 बड़ा है और के इक्विलिब्रियम 1 छोटा है। ये कब पॉसिबल होगा, इक्वेशन अभी हम देख ही चुके हैं कि log base 10 के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 r इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, T1 छोटा है, T2 बड़ा है। अब अगर K बढ़ गया है, K बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए, पॉसिबल ओनली जब डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो यानी एंडोथर्मिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ऑन सर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर if equilibrium constant increases then reaction is endothermic। एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन शिफ्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पर। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देखिए अगर ठंडी का मौसम है, आगे जाने पर आपको लगती है ठंडी यानी एंडोथर्मिक, और मैं गले में हीटर चालू कर दूँ, और मैंने कंडीशन रखी बेटा तुम आगे जाओगे तो मैं हीटर चालू करूंगा, जाओगे कि नहीं जाओगे, जाएंगे सर। बिल्कुल जाओगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। लेकिन अगर मैंने बोला कि तुम अगर आगे गए तो मैं एसी चालू कर दूंगा 10 डिग्री पर, जाओगे, नहीं जाओगे, यानी बैकवर्ड में आ जाओगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। तो नोट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड में, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड में। और एक्सोथर्मिक में फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, उल्टा हो जाएगा। अरे भाई आगे जाने पर आपको गर्मी लग रही है और मैं तुम्हें जबरदस्ती आगे भेजने की कोशिश करूं, पहले नहीं तुम जाओगे, और मैं बोलूं नहीं तुम आगे जाओगे, तुम हीटर और चालू करूंगा, गले में लटका दूंगा, जाओगे, नहीं जाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई, यस सर। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ले लें छोटा सा, कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज 100 and 1000 respectively।
फाइंड थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? ज्यादा। ज्यादा हो गई। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है वो? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ गई, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड में जा रही है। फॉरवर्ड। और ठीक है ना, तो रिएक्शन कौन सी है फिर? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। कोई समस्या नहीं? नहीं। नो सर। नो सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। समस्याएं छोटी मोटी अच्छी लगती हैं, बड़ी समस्या अच्छी होनी चाहिए। नहीं लगती। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटा सा नन्हा सा ग्राफ लेते हैं। रिएक्शन ये ग्राफ, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है और इधर क्या? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है किसकी है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये किसकी वैल्यू है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा एच। डेल्टा। एच। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? एच पी माइनस एच आर, हाँ ना? हाँ हाँ सर। सर। ये जो वैल्यू इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिटेल में हम हाँ आगे सर। पढ़ेंगे। वो ये किसकी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। ठीक, और जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी। तो टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं यहाँ पर। एच आर का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एचपी का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और डेल्टा एच का मतलब क्या है? एच पी माइनस एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अरे आपने करा दिया था। कब कराए? हाँ सर, पहले या बताया सेकंड था लेक्चर आपने में। ग्राफ। ग्राफ कब बताया? बताया था सर। चलो कि हमें ध्यान नहीं आ रहा, अब यहाँ कंसेप्ट जो बताना उसको देख लेते हैं। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ई ए बी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। और ई टी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो डेल्टा एच ई टी निकाले हम। ई टी किसके इक्वल था? एच आर प्लस ई एफ, या फिर एच पी प्लस ई ए बी, करेक्ट। यस लेकिन सर। एच पी माइनस एच आर किसके बराबर होगा? ई एफ माइनस ई ए बी। और यही किसके बराबर होता है? डेल्टा डेल्टा एच। एच के बराबर। यही बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ। तो आरएनएस इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन, उस इक्वेशन के लिए हमें यूज करना है, इसलिए वापस बता रहा हूँ। 12th में आएगी, फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन होती है के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। और ये क्या है? आर्हेनियस, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी या पैरामीटर। और ये क्या है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, केल्विन। ठीक है, अब इसको हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखें, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखें। क्या हो जाएगी इक्वेशन, के एफ इक्वल टू ए एफ ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन में आर टी, यही लिखा जाएगा। यस सर। फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखिए ए बी इक्वल टू ए बी ई टू द पावर माइनस ई बी ई ए बी बैकवर्ड बाय आर टी, हाँ ना। हाँ दोनों को डिवाइड कर दें, के एफ बाई के बी, क्या आ जाएगा, ए एफ बाई ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाय आर टी डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाय आर टी, ई ए बी बाय आर टी। तो सॉल्व करें तो ए एफ बाय ए बी और ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाय आर टी प्लस ई ए बी बाय आर टी। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस ए सर। एफ बाय के बी इक्वल टू हो गया ए एफ बाय ए बी ई टू द पावर ई ए बी बाय आर टी माइनस ई ए एफ बाय आर टी। कितना हो गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। क्लियर? बट हमें मालूम है कि के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, के एफ बाय के बी। याद आया? हाँ हाँ सर। किसके बराबर हो, के एफ बाय के बी के बराबर। एंड ए एफ बाय ए बी को अगर मैं ए मान लूं इक्विलिब्रियम पर, चलेगा? यस सर। इक्वेशन क्या बन गई, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए इक्विलिब्रियम ई टू द पावर ई ए बी माइनस ई ए एफ बाय आर टी। ओके, यस सर। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि डेल्टा एच इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। अरे यार हाँ सही है। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू होगा ए इक्विलिब्रियम ई टू द पावर, बोलो जल्दी से, माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। आर टी। आ गया क्या ये? हाँ आ गया। आ गया। जो हम हाँ सर। टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले इक्वेशन लेकर के आए तो वहीं से बनती है। तो इसका एल एन ले लें, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम इसको, एल एन ए इक्विलिब्रियम इंटू एल एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये एल एन किस में लिखते हैं, हम प्लस में लिखते हैं। प्लस से। क्लियर? हाँ लेकिन सर। हमें मालूम है कि एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आपको मालूम होना चाहिए मैथमेटिक्स में। तो एल एन ए लिख लेता हूँ डायरेक्ट, तो डेल्टा एच बाय आर टी एल एन ई की, क्योंकि पावर को तो बाहर लिखा जाता है, तो एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। क्या इक्वेशन बन गई? हाँ सर। ये क्लियर हो गई यस Yes. सर। ना? अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख लें, डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाय डी टी माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ये हो जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस डी एच डी, हाँ इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन पर ही आ जाएगा डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डी टी इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन डेल्टा एच बाय आर टी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे माइनस डेल्टा एच बाय आर टी को डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगी इक्वेशन। ओके सर। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बार्न हाफ इक्वेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। तो अभी अभी हमने क्या देखा सर, केमिस्ट्री देखी।
तो अभी अभी हमने क्या देखा है, केमिस्ट्री देखी है। केमिस्ट्री। वेरी गुड वेरी गुड, देखो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हमने देखा कि हाँ। एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए माइनस सॉरी 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 एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ओके, हाँ सर। सर लॉग ई की तो वैल्यू हाँ बेबी बेबी 2.7 वो होती है। वन बेबी, हाँ 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 बेबी, इसका मतलब ये होता है, समझ गई। और लॉग बेस 10 इक्वल टू, जब लॉग बेस 10 में लाओगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ ना। लॉग बेस इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग बेस 10। हैप्पी। अगर के इक्विलिब्रियम 1 एंड के इक्विलिब्रियम 2 आर एट टेम्परेचर T1 एंड T2, अगर T1 और T2 टेम्परेचर पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम 1 और के इक्विलिब्रियम 2 है, तो इसको दो बार लिखिए, ln के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा एच बार RT1 एंड ln के इक्विलिब्रियम 2 इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा एच बार RT2। हैप्पी नॉट हैप्पी। तो अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ln के इक्विलिब्रियम 2 माइनस ln के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा एच बार RT2 माइनस ln a माइनस माइनस प्लस होकर के हो जाएगा डेल्टा एच बाय RT1। हैप्पी। तो इसको हम लिख सकते हैं ln के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल टू ln a से कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा, डेल्टा एच बार RT1 माइनस डेल्टा एच बार RT2। हैप्पी यस सर। हैप्पी। अच्छा। फाइनली ln के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। T2 आ गई इक्वेशन वही वाली। हाँ। या फिर और लॉग बेस 10 ले ले यहाँ पर, के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 आर इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। हैप्पी। और अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम 1 बाय के इक्विलिब्रियम 2, ध्यान देना उल्टा कर दिया, तो 2.303 आर, यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 पहले आ जाएगा और T1 बाद में आएगा, साइन चेंज करोगे ना। क्लियर? अच्छा। कोई समस्या जवानों? सर लास्ट वाले में। बेटा लास्ट वाले में अपन ये करा, देखो जब लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमने लिखा लॉग एक्स बाय वाई इक्वल टू माइनस लॉग बाय बाय एक्स। हाँ सर। याद आ गया? हाँ सर। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई? हाँ सर कहाँ से आगे। आई, कैसे आई, क्यों आई, कब आई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कब आई अब थी देख सर? हैं, कब आई? कम मैथमेटिकल है ना, तुम तो डायरेक्ट ध्यान रखना ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, एक बार करके देखना तो पूरी बन जाएगी, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। यस सर। स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन को हमें देखना है कि कैसे स्टोइकोमेट्री पर के चेंज होता है, राइट। यस अब सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने देख लिया कि ना तो वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पर डिपेंड करता है, ना ही कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है, ना ही डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड उस पर डिपेंड करता है। ये बात हम देख चुके हैं, ठीक है ना, यस। हाँ ना। हाँ सर। अब इन पर तो डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये आइडिया भी नहीं देता है कि रिएक्शन जल्दी पहुंची है देर से पहुंची है, यानी ये कोई आइडिया नहीं देता है कि इसमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में पहुंचने में टाइम कितना लगा।
लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। अगर दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन को अगर ऐड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, अगर दो रिएक्शन को ऐड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आना यस Yes, कैसे sir. हो जाते वो देखिए। तो टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे रिएक्शन ले लें, कर्सर कहाँ गया, इधर देखिए ए से बी बना, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते के बना। बी से सी बना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते के टू है। तीसरी इक्वेशन मेरे पास है, मुझे ए से सी बनाना है। यस नो, क्या करना पड़ेगा, Yes, sir. क्या करना पड़ेगा, ऑन एडिंग both equations. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। हाँ सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका k है तो k किसके बराबर हो जाएगा, k1 इंटू k2। सर सबूत दो, अदालतें सबूत पर चलती है, सबूत ले लो। तो k1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बालक b/a, यहाँ पर k2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा c/b, C/B. और यहाँ पर k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा c/a। C/A. जब इन दोनों को आप ऐड करो तो 20 भी कैंसिल हो जाएगा ना। अब मुझे बताइए, तो ये किसके बराबर हो गया, b/a इंटू c/b, चलेगा, b से b कैंसिल, है ना। हाँ Yes, सर। sir. तो k इक्वल टू हो गया k1 इंटू k2। हैप्पी, Yes, sir. यस सर। दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है, दो रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Into होगा. मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा हाँ पॉइंट, सर. अगर रिएक्शन को हम उल्टा करते हैं तो उसका k भी उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो k भी उल्टा हो जाएगा। देखिए जैसे a से b के लिए अगर k1 है, देन b से a के लिए अगर k2 है, तो k2 और k1 में क्या रिलेशन हो जाएगा, 1/k1। सर सबूत पेश करिए, सबूत हाजिर है। यहाँ पर देखिए k1 इक्वल टू हो जाएगा आपका b/a, है ना। इधर देखिए हाँ, k2 किसके Yes, इक्वल sir. हो जाएगा, a/b, A/B. है ना। तो क्या हाँ, मैं हाँ. इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/b/a, है ना। हाँ सर। तो क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ, आ गया। हाँ सर। Yes, तो sir. रिएक्शन को अगर उल्टा किया जाए तो उसका k भी क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा हो जाता। तीसरा, अगर किसी रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसके ऊपर n की पावर आ जाएगी, उसके ऊपर n की पावर आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए a से b दिया है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, देन मैंने यहाँ पर लिया n, तो यहाँ पर भी आ गया n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है, तो यहाँ पर k2 किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले के ऊपर n की पावर आ जाएगी। सर एविडेंस, एविडेंस, सर दुनिया एविडेंस मांगती है, सुप्रीम कोर्ट एविडेंस मांगता है। देख लो, a1 किसके बराबर है, b/a, B/A. a2 किसके बराबर है, A to a2 the किसके power. बराबर है, b to the power B n to the by a power to the N power by n, A to the power. है ना। हाँ सर। बेबी और बाबाओ दोनों क्लियर हो गए, n हो गया। Yes, sir. लेकिन b/a हाँ किसके सर। बराबर है, k1 के बराबर है, आ गया। हाँ सर, आ हाँ गया. सर। तो जैसे मैंने अगर क्वेश्चन दिया कि a से b के लिए k1 कितना है, 49 है, तो 1/2 8 से 1/2 b के लिए k2 कितना होगा, क्या होगा, Into. k2 हो 7. जाएगा k1 का 1/2 की पावर, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, Yes, हाँ sir. सर। जितने से मल्टीप्लाई किया उतने की पावर, तो 49 के ऊपर 1/2 की पावर क्या 1/2. मतलब 49 का रूट, यानी आंसर 7. 7। मैंने क्वेश्चन दिया कि a से b के लिए k की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो मुझे बताइए b से a के लिए k1 की वैल्यू क्या होगी, 1/10.
1/10 होगी। K1 इक्वल टू 1/10 उल्टा हो जाए क्योंकि रिएक्शन हमने उल्टी लिखी है। यस नो? हाँ Yes, सर। नो? 3 चीजें हो गई। यस सर। चौथा हाँ सर। चौथा if reaction is subtracted then K will be divided। जिस रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे वो डिवाइड हो जाएगा। प्रूफ चाहिए सर। वन प्रूफ ए से बी बना और सी से भी बी बना। तो मैंने पूछा है कि ए से सी के लिए के क्या होगा। यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है। बोलो जल्दी से। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? थर्ड वाली इक्वेशन। थर्ड वाली कैसे बनेगी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, है ना? हाँ सर। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया है तो जो सेकंड है ना वो डिवाइड हो जाएगा। प्रूफ चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, हाँ। बिल्कुल चाहिए। तो देख लीजिए K1 किसके बराबर हो जाएगा? बी बाई। K2 किसके बराबर हो जाएगा? बी बाई सी। और K किसके बराबर है? सी बाई, सी बाय है ना? तीनों हाँ में सर। रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? तीनों में रिलेशन। K रिलेशन इक्वल टू सी बाई, K1 क्या है? बी बाई है हाँ। और K2 हाँ क्या है? सर। बी बाई सी। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? सी बाई ए। इसका मतलब क्या है? बी बाई ए का मतलब क्या था? K1 और बी बाई सी का मतलब क्या था? K2। K2 क्या बात समझ में आ गई? यस सर। कोई समस्या सर नहीं? हमेशा K1 ही आएगा। अरे कुछ भी ले ले यार। ओके। कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। याद आ गया? हाँ सर। एवरेज मोलर मास, वेपर डेंसिटी हम डिस्कस कर कर चुके थे। चुके। याद आ गया? हाँ। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन। चलिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन गिवन है 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 से क्या बना? NO। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और NO प्लस Br2 को 1/2 से बना NOBr। इसके लिए K2 है। फाइंड K फॉर 2NOBr टू फॉर्म N2 प्लस O2 प्लस Br। बताइए। हमारे पास तीन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन। कर देंगे। ना 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 बेबी, यहाँ पर क्या है? देखो N2 का 1 मोल है, O2 का 1 मोल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? N2 प्लस O2 से क्या बनेगा? 2NO। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियम कांस्टेंट में 2 से पावर आ जाएगी। हाँ। क्लियर? हाँ सर। अब इसके बाद में यहाँ पर 2NOBr है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2NO प्लस Br2 Br2 टू फॉर्म 2NOBr। 2NOBr। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी 2 से पावर आ जाएगी। हाँ। अब ये दोनों इक्वेशन से मिला करके हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन? कैसे बनेगी? इस इक्वेशन को मैं थर्ड नंबर ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को फोर्थ नंबर ले सब्सट्रैक्ट लेता हूँ। कर। क्या करूँ? फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट कर। हाँ किसको सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट थर्ड को। अगर दोनों को ऐड कर दो तो क्या बुराई है? अगर ऐड हाँ करें तो सर। क्या होगा? देखो ऑन एडिंग, ऑन एडिंग ऐड करते हैं दोनों को तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें? NO से NO कैंसिल हो जाएंगे। N2 प्लस O2 प्लस Br2 से क्या बना? 2NOBr। और जब ऐड यस करते सर। हैं तो हमें मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई के बराबर।
हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा गया था। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? इसकी उल्टी रिएक्शन के लिए पूछा है। उल्टी रिएक्शन जब लिखोगे आप तो मालूम है क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल आ जाएगा। यस नो? यस सर। k डैश इक्वल टू 1 बाय k इक्वल टू 1 बाय k1 स्क्वायर इंटू k2 स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। हाँ तरीका सर। समझ में आया? हाँ सर। तो जो एक एक कंसेप्ट हमने वहां पर देखो, बोलते हैं ना, एक एक रुपया जोड़ करके हमने घर बनाया है। तो एक एक रुपया जोड़ करके यहाँ पर एक एक कंसेप्ट जोड़ करके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया इंडिया। है। कुछ तो बिल्कुल पूरा मास्क लगा के बैठे हैं भाई। अपनी चौचक खोलो थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी क्या करते हैं? सल्फाइड आयन in alkaline medium react with solid sulfur to form polysulfide ion having formula S2 पर 2 माइनस, S3 पर 2 माइनस and S4 पर 2 माइनस। The equilibrium constant for the formation of S2 2 minus, S3 2 minus is 12 and 130 respectively. Both from S and S2 minus, दोनों से बन रहा है। Find K equilibrium for the formation of S3 2 minus from S2 2 minus and S। सर भेजा आउट हो गया। किस किस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है उसको लिख डालो, और कुछ नहीं करना। किसके लिए दे रखा है? H2 H3 माइनस किससे बन रहा है? सल्फर H2 माइनस से बन रहा है। इसका मतलब H2 2 माइनस, सॉरी, H2 माइनस प्लस सल्फर सॉलिड है। इससे क्या बन रहा है? यहाँ पर H2 2 माइनस बन रहा है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 12 दे रखा है। यस नो? यस नो? यस सर। यस यस नो? सर। यस सर। H2 माइनस प्लस 2S से क्वेश्चन में S3 2 माइनस बना। इसके लिए कितना दिया हुआ है? 130 दिया है। यस नो? यस सर। अब हमें बनाना क्या है? S3 2 माइनस बनाना। और किससे बनाना है? S2 2 माइनस प्लस सल्फर से बनाना है। तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम क्या होगा? बोलो बेबो। तो सर माइनस कर देंगे किसको माइनस करेंगे हम? सेकंड को। सेकंड को माइनस करेंगे। सेकंड हमें कहाँ चाहिए? राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए? पहले तो देखो। हाँ, राइट साइड में। राइट साइड में चाहिए। तो फिर राइट साइड में कहाँ पर है? तो माइनस सेकंड को करना है कि फर्स्ट को माइनस करना है? फर्स्ट को। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड टू गेट इक्वेशन थर्ड। क्लियर? यस तो सर। K इक्विलिब्रियम इक्वल टू सेकंड का है 130, फर्स्ट का है 12। ये आंसर हो गया। आ गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। थर्मोडायनामिक ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ एक इक्वेशन लिखते हैं। N1 A react with N2 B2 forms M1C plus M2D। ठीक है ना? Then delta G is given y from thermodynamics। पढ़ चुके हम थर्मोडायनामिक्स में रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स
क्या पढ़ा हमने? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट। Yes, sir. यानी क्यू किसके इक्वल था? क्यू था सी टू द पावर m1 इंटू डी टू द पावर m2 डिवाइड बाय ए टू द पावर n1 इंटू बी टू द पावर n2। हाँ ना? हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्यू सी है। क्यूपी क्या होगा? क्यूपी क्या होगा? partial place of c to the power m1 into partial place of d to the power m2 by partial place of a to the power n1 into partial place of b to the power n2। yes no? Yes, sir. इक्विलिब्रियम पर क्या होता है जवानों? डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, तब Equals क्यू to- किसके बराबर हो जाता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है ना? Yes, sir. हाँ, तो 0 रख दो यहाँ पर। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। नई इक्वेशन बन गई। ओहो Yes, ओहो, sir. आया? हाँ सर। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। राइट? Yes, sir. और डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट तो मालूम ही है। अब हमने ये भी तो पढ़ रखा है फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या पढ़ रखा है? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यस नो? यस नो? Yes, sir. ये सब टर्मिनोलॉजी है मालूम है? डेल्टा एच क्या है, टी क्या है, ये सब पता है? हाँ सर। तो वैल्यू पुट करो, देन वैल्यू पुट करो। अरे देन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट करो, क्या है? माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। हाँ। लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच बाय माइनस 2.303 आर टी माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर टी। यस नो? हाँ सर। टी से टी कैंसल, हाँ। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड था, डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर इंटू 1 बाय टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। क्लियर? Yes, sir. ओके, कंपेयर करो इसको। कलरफुल पीडीएफ बननी चाहिए। कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर x क्या है? 1/t और y क्या है? log बेस 10 की इक्विलिब्रियम। तो स्लोप यानी m किसके बराबर है? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर। और c किसके बराबर है? डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। आना? हाँ सर। अब अगर डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा? बोलो। यहां पर लिया मैंने लॉग बेस 10 के, यहां लिया 1/t। अब ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हैं, डेल्टा एच किस में ले लिया हमने? पॉजिटिव में ले लिया। अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव साइन तो पहले से लगा हुआ है ना, तो ग्राफ ऐसा आएगा विथ नेगेटिव स्लोप। ओके सर। वो इंटरसेप्ट किसके बराबर? डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। इंटरसेप्ट का मतलब समझिए ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये जो Yes, डिस्टेंस sir. से कहलाता है इंटरसेप्ट। Yes, sir.
हैप्पी? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब अगर इसमें एक्सोथर्मिक ले लें तो फिर क्या होगा? इफ डेल्टा एच नेगेटिव इज लेस देन 0 दैट मींस नेगेटिव, यानी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? वहां पॉजिटिव हो जाएगा साइन, डेल्टा एच नेगेटिव रखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। बेस 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच बाय 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ऐसी इक्वेशन हो जाएगी लॉग बेस 10 के 1/t। तो यहाँ पर मैं थीटा ले लूँ, थीटा ले लूँ, तो स्लोप किसके इक्वल हो गया? डेल्टा एच, अरे स्लोप इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर। इंटरसेप्ट यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। यस सर। कोई समस्या इसमें? नहीं सर। तो ये सभी को समझ में आ गया? हाँ सर।